आज की इस वीडियो में प्रश्नावली 1.4 का क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। तो पहला क्वेश्चन है, बिना लंबी विभाजन प्रक्रिया किए बताइए कि निम्नलिखित परिमेय संख्याओं के दशमलव प्रसार शांत हैं या अशांत आवर्ती। देखिए बच्चे, शांत और अशांत आवर्ती का जो कॉन्सेप्ट है वो वीडियो के पार्ट 2 यानी कि जो लेसन नंबर 1 है रियल नंबर, पार्ट 2 में है, उसको आप ज़रूर देखिएगा। उसको आप नहीं देखेंगे तो ये जो समझ में नहीं आने वाला है। पहले आपको रिकमेंड करूँगा कि आप पहले रियल नंबर का पार्ट 2 देखिए, तब आप ये वाला पार्ट देखिएगा, क्योंकि उसमें हमने इसका जो बेसिक फार्मूला है और कुछ एग्जाम्पल्स के माध्यम से हमने समझाया हुआ है। तो चलिए इसको हम लोग सॉल्व कर लेते हैं। बताना है कि शांत है या अशांत आवर्ती है। तो पहला क्वेश्चन, पहला कह रहा है 13 तो पहला जिसमें हम लोग सॉल्व करेंगे, पहला है 13/3125। 13/3125। तो इसमें क्या करेंगे, सबसे पहले हर का अभाज्य गुणनखंड निकालेंगे। हर का अभाज्य गुणनखंड तो हर है आपका 3125। 3125 तो यहाँ पे हम 3125 का फैक्टर निकालेंगे। तो देखिए 2 से कटेगा नहीं और 3 से भी नहीं कट पाएगा, क्योंकि 3 से विभाजित नहीं दिख रहा है। तो 5 से काट रहा हूँ, तो 5 छके 30 हो जाएगा। 1 बचेगा तो 12, 5 दूना 10, फिर 2 बचेगा 25, 5 बचे 25, फिर 5 से कटेगा, 5 से 51, 1 बचेगा तो 12, 5 दूना 10, 2 बचेगा 5 बचे 25, फिर 5 से काटेंगे इसे, तो 5 दूना 10, 2 बचेगा तो 25 हो जाएगा, तो 5 बचे 25, फिर इसको 5 से डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा स्टूडेंट, 5 बचे का 25, फिर 5 से काटेंगे, 5 1 जा 5, ये कट गया। तो इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, 13/5 × 5 × 5। कितना बार 5 आया, 1 2 3 4 5 बार आया, तो 5 बार लिख दिए। × 1 लिख सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे 2 नहीं आया। वहाँ पे आपको बताए थे कि शांत कब होगा, P/Q के रूप का कोई भी हो, शांत कब होगा, जब Q का मान 2m गुणे 5n आ जाए। तो 5 आ रहा है, 2 नहीं आ रहा है, इसको हम लोग लिख सकते हैं 13/5, क्योंकि 1 2 3 4 5 पावर आ रहा है, तो 5/5 लिख देंगे। 1 लिखें या ना लिखें। अब देखिए यहाँ पे 2 तो नहीं आया, तो हम क्या लिख दे रहे हैं, तो 2/0 लिख दे रहा हूँ, क्योंकि किसी भी संख्या का पावर 0 है, किसी भी संख्या का पावर 0, यहाँ पे नोट में लिख दे रहा हूँ, किसी भी संख्या का पावर यदि 0 है तो उसका मान 1 होता है। तो हम 1 से तो गुणा कर सकते हैं, क्यों किए हैं, ताकि ये 2/m और 5/n के रूप का बन जाए। तो ये आ गया 2/0, 5/5, 2 × 5/5। तो लिखेंगे यहाँ हर 2/m गुणे 5/n के रूप का है, इसके रूप का है हर।
के रूप का है। जब इसके रूप का नहीं होगा तो अशांत आवर्ती होगा। अतः 13/3125 यानी कि 3125 का दशमलव प्रसार शांत है क्योंकि जिसमें हर 2m गुणे 5n के रूप का होता है उसका दशमलव प्रसार क्या होता है, शांत होता है। और जिसका इतने का रूप का नहीं होगा, 2m 5n के रूप का नहीं होगा, उसका क्या होगा, दशमलव प्रसार अशांत आवर्ती होगा। तो अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो अगला है 17/8। 17/8 तो देखिए स्टूडेंट, 17/8 इसका जो सेकंड पार्ट है 17/8, तो 17/8 को हम तो 2 का क्यूब लिख सकते हैं इजिकल टू 17/2 इंटू 5 तो नहीं आया, यहाँ पे 5 नहीं आया है तो हम 5/0 लिख सकते हैं। देखिए स्टूडेंट, जो नंबर नहीं आएगा 2 और 5 में उसका पावर 0 लिख सकते हैं। क्यों लिख सकते हैं, क्योंकि अभी ऊपर हमने बताया किसी भी संख्या का पावर यदि 0 है तो 1 होता है, और किसी भी संख्या में 1 से गुणा कर दें तो उसका मान नहीं बदलता है, वही रहता है। इसलिए हमने यहाँ 5/0 का मतलब 1 से गुणा कर दिए। क्यों, क्योंकि 2n गुणे 5m के रूप का आ जाए। तो लिखेंगे यहाँ हर 8 का अभाज्य गुणनखंड, ये भी लिख सकते हैं, का अभाज्य गुणनखंड 2m इंटू 5n के रूप का है। जब इतने का रूप का है 2m 5n तो शांत होगा। अतः 17/8 का दशमलव प्रसार शांत है। तो इसका दशमलव भी शांत आ गया, शांत दशमलव प्रसार है। अब तीसरा क्वेश्चन को देखते हैं। तीसरा क्वेश्चन है 64/455। 64/455 तो स्टूडेंट यहाँ पे देखेंगे तो 64 और 455 में पहले तो कोई अभाज्य कोई कॉमन गुणनखंड है नहीं कि एक कट जाए दोनों, इस कुछ सिंप्लीफाई हो जाए यानी कुछ छोटा हो जाए कट करके, तो ये कटने वाला नहीं दिख रहा है। तो 455 का पहले यहाँ गुणनखंड करिए। 455 का जब करेंगे तो आप देखिए 5 5 10 4 14, ये तो कटेगा नहीं 3 से, 2 से तो नहीं कटेगा क्योंकि ये विषम संख्या है, तो 5 से काटेंगे तो 5 9 45 होता है और 5 51 5। अब 7 से कटेगा क्योंकि 13 7 91 होता है। अब 13 से कटेगा एक बार में, तो ये हो गया, हम लिख सकते हैं कि 64/5 गुणे 7 गुणे 13, 5 इंटू 7 इंटू 13, 5 इंटू 7 इंटू 13 लिख सकते हैं। तो यहाँ क्या लिखेंगे, यहाँ हर का अभाज्य गुणनखंड, अभाज्य हर का, या लिख सकते हैं हर 455 का, या नहीं भी लिखें तो कोई दिक्कत नहीं है। हर का अभाज्य गुणनखंड 2m गुणे 5n के रूप का
दिखिएगा, नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि इसमें 2 और 5 नहीं दिख रहा है। सिर्फ और सिर्फ 2 और 5 होना चाहिए, उसके अलावा कोई गुणनखंड और एक्स्ट्रा नहीं होना चाहिए। तो इसमें 5 तो आ रहा है, लेकिन इसके साथ 7 और 13 आ रहा है, इसलिए क्या होगा? अभाज्य, सॉरी, अशांत आवर्ती होगा। तो वही लिखा हूँ कि 2 पे पावर m गुणे 5 पावर n के रूप का नहीं है, नहीं है। अतः 64/455 का दशमलव प्रसार क्या है भाई? अशांत आवर्ती है। अब स्टूडेंट, ये तो हमने बता दिया। थर्ड पार्ट, फोर्थ पार्ट आप करिएगा। फिफ्थ पार्ट देखिए 343 है, जो कि 7 का क्यूब है। 7 × 7 × 7, ये भी आवर्ती होगा, अशांत। ये तो शांत होगा। क्यों शांत होगा? क्योंकि 2 पे पावर m 5 पे पावर n के रूप का है। ये लिख लीजिएगा, क्योंकि ये तो ऑलरेडी गुणनखंड करके लिखा है, गुणनखंड करके दिया है, तो हमको गुणनखंड करने की ज़रूरत नहीं है। या फिर चलिए मैं लिख देता हूँ, छठवां ये है 23/2 पे पावर 3 × 5 पावर 2। तो यहाँ क्या है? हर का अभाज्य गुणनखंड 2 पे पावर m 5 पावर n के रूप का है। तो लिखेंगे यहाँ हर का अभाज्य गुणनखंड, अभाज्य, क्योंकि ये गुणनखंड करके दिया है, तो गुणनखंड 2 पे पावर m × 5 पे पावर n दिख रहा होगा। 2 पे पावर m गुणे 5 पे पावर n के रूप का है। अतः 23/2 पे पावर 3 × 5 पावर 2 का दशमलव प्रसार शांत है। देखिए स्टूडेंट, ये पहले से ही गुणनखंड करके दिया था, तो हम लोग को गुणनखंड करने की ज़रूरत नहीं है। इसको डायरेक्टली लिख देंगे कि हर का अभाज्य गुणनखंड 2 पे पावर m गुणे 5 पावर n के रूप का है। अतः इसका दशमलव प्रसार क्या है? शांत है। अगला देखते हैं। ये तो आप लिख सकते हैं, ये अशांत आवर्ती होगा, इसको बता रहा हूँ। 8वां नंबर 6/15। तो इसे स्टूडेंट दिख रहा है कि 3 से ऊपर भी कटने वाला है और 3 से नीचे भी कटने वाला है। तो क्यों नहीं फैक्टर कर दें या फिर 3 से डिवाइड कर दें? तो 2 × 3 और नीचे 3 × 5, तो 3 कट गया, 2/5 हो गया। अब देखिए इसमें केवल 5 आया, तो 5 ओनली 1 आया, तो इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं? 2/5 पे पावर 1 लिख सकते हैं। 5 पे पावर 1, क्योंकि 1 पावर छुपा होता है सब पे। अब देखिए जहाँ पे सिर्फ 5 आ रहा है, 2 नहीं आ रहा है, वहाँ पे हम, आपको पता होगा कि किसी भी संख्या का पावर यदि 0 है तो उसका मान 1 होता है। किसी भी संख्या का यदि पावर 0 है तो उसका मान 1 होता है। तो 2 पे भी पावर 0 यदि है तो इसका भी मान 1 होगा। तो यदि किसी संख्या में 1 से गुणा कर दे तो उसके मान में कोई परिवर्तन नहीं होगा। तो हम क्या कर रहे हैं? 2 पे पावर 0 से क्या कर रहा हूँ? ऊपर नीचे गुणा कर रहा हूँ। क्यों गुणा कर दे रहा हूँ? ताकि यहाँ पे 5 सिर्फ आ रहा है, तो 5 हम 1 से तो गुणा कर ही सकते हैं।
तो 2 पे पावर 0 इंटू 5 पे पावर 1। क्यों ऐसा किए? ताकि 2 पे पावर m और 5 पे पावर n क्या हो जाए, आ जाए। तो यहाँ पे लिखेंगे कि हर का अभाज्य गुणनखंड 2 पावर m इंटू 5 पे पावर n के रूप का है, रूप का है। अतः 6/15 या इसको लिख सकते हैं 2/5, ये भी लिख सकते हैं, दोनों में से कोई एक लिख देंगे, का दशमलव प्रसार शांत है, शांत